बिहार विधानसभा चुनाव के बीच आज नरकटियागंज में सियासत का पारा चढ़ गया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हेलीकॉप्टर से नरकटियागंज पहुंचे, जहां उन्होंने एनडीए प्रत्याशी संजय कुमार पांडे के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान मौर्य ने विपक्ष पर जबरदस्त हमला बोला और कहा कि राजद और कांग्रेस अब वेंटिलेटर पर हैं। बिहार की जनता इन्हें ऑक्सीजन नहीं देगी। हाई स्कूल मैदान में बीजेपी की विशाल जनसभा हुई। हेलीकॉप्टर से उतरते ही मैदान फिर एक बार मोदी सरकार के नारों से गूंज उठा। हजारों की भीड़, भगवा झंडों की लहर और नेताओं के तेवरों ने माहौल पूरी तरह चुनावी बना दिया। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने मंच से विपक्ष को घेरा और कहा कि विपक्ष नौटंकी कर रहा है। राजद हो या कांग्रेस, दोनों एक दूसरे से लड़ रहे हैं। इनकी जमानत जब्त कराकर जनता इन्हें घर भेज देगी। उन्होंने दावा किया कि पूरे बिहार में इस बार 2010 जैसी एनडीए की लहर चल रही है। मौर्य ने कहा, जनता विकास चाहती है, धोखा नहीं। एनडीए सरकार ने जो वादा किया उसे पूरा किया। सभा में केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे और बेतिया सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल भी मौजूद रहे। दोनों नेताओं ने इंडी गठबंधन को ठग गठबंधन बताते हुए जनता से संजय पांडे को भारी मतों से विजय बनाने की अपील की। नेताओं ने कहा कि नरकटियागंज के विकास की गारंटी सिर्फ एनडीए दे सकता है। जनता दल और कांग्रेस पार्टी को देश की जनता ने, बिहार की जनता ने आईसीयू में भेज दिया है। कहां भेजा है? आईसीयू में, वेंटिलेटर पर हैं। इनको ऑक्सीजन देने की गलती मत करना। ये बिहार को निगल जाने वाले हैं, देश को बर्बाद करने वाले हैं, बिहार के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों को आज यहां पर यही प्रार्थना करके जाऊंगा कि आने वाली 11 तारीख को एनडीए के प्रत्याशी का चुनाव निशान कमल का फूल है और कमल के फूल का बटन दबा करके आप अपना आशीर्वाद देने का काम करिए। और अगर आप सब समर्थन करें तो बताइए, मैं इनको विजय की माला पहना दूं क्या? दोनों हाथ में बताइए, जरा माला लाओ भाई। और सभी वरिष्ठ नेता आ जाओ, सब लोग इधर। आप सब देखो, दोनों हाथ उठा करके। विपक्ष से जो नौटंकी कर रहे हैं, उनकी नौटंकी समझ रहे हो ना? यहां कह रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। अगर तुम इतने चालाक हो तो क्या बिहार का मतदाता नादान है क्या? कोई अपना वोट बर्बाद करोगे क्या? सब जानकारी है ना आप लोगों को। आपको चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल वाला हो, चाहे कांग्रेस वाला हो, उसकी जमानत जब्त करा करके, चाहे श्री राहुल गांधी जी का एजेंट हो और चाहे श्री तेजस्वी यादव का एजेंट हो, उनको यहां से विदा कर देना सदा सदा के लिए। कर दोगे विदा? और मैं पूरे बिहार में घूम रहा हूं पिछले काफी दिनों से। मुझे तो जैसे 2010 में एनडीए की बिहार में लहर थी, वैसी ही लहर मुझे 2025 में दिखाई दे रही है। यहां बैठे हुए तमाम बड़े बुजुर्ग, मेरे नौजवान दोस्त, मेरी माताओं बहनों, मेरे पत्रकार मित्रों, मैं आप सब लोगों के बीच में आज ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस का जो गठबंधन बना करके जंगल राज वापस लाने का काम किया जा रहा है, वो एक फ्रॉड गठबंधन है। यहां लोगों ने जो वादा किया, मेरे नौजवान दोस्त बड़ी संख्या में आए हो, बताओ क्या बिहार में जो वादा किया है कि हर परिवार से एक सदस्य को नौकरी दे देंगे, देना संभव है क्या? दोनों हाथ उठा के बताइए, देना संभव है क्या? ये फ्रॉड करने का काम किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? ये जंगल राज वापस लाने का प्रयास किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? उनको लगता है बिहार के लोग नासमझ हैं, नौकरी के लालच में अपनी जिंदगी दांव पर लगा देंगे, अपने आने वाली पीढ़ी का भविष्य दांव पर लगा देंगे, अपने जीवन को अंधकारमय बना लेंगे। क्या कोई ऐसी गलती करोगे क्या? दोनों हाथ करोगे क्या? नहीं करोगे। आप जो सुशासन है, गलती कोई भी करे, जांच करके कार्रवाई होती है। अभी तो मुकदमा लिखा गया, तभी गिरफ्तारी हो गई जी। विपक्ष जबरदस्ती हो हल्ला कर रहा है। वो जंगल राज की वापसी चाहते हैं, लेकिन जंगल राज और गुंडा राज अब बिहार में वापस नहीं आएगा। प्रचंड बहुमत से यहाँ पर एनडीए की सरकार बनने जा रही है और श्री राहुल गांधी और श्री तेजस्वी यादव जी की जोड़ी यहाँ से विदा हो जाएगी। 11 सीटों के ऊपर फ्रेंडली फाइट का नाम दिया जा रहा है, ये क्या ये नौटंकी है? कहीं फ्रेंडली फाइट हो रही है, कहीं आपस में गठबंधन में
तोड़ फोड़ है, लेकिन यहाँ पर ये जरूर पता चला है कि यहाँ साजिशन उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से यहाँ के मतदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश की है, लेकिन इसमें सफल नहीं है। प्रियंका कह रही है रिमोट है दिल्ली में, नीतीश को वोट देने का मतलब जो रिमोट से देश के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चलाए हैं, जैसे करते थे वैसे वो समझते हैं। श्री नीतीश कुमार जी भारत के एक आदर्श मुख्यमंत्री हैं और उनके बारे में यह ओछी टिप्पणी शोभा नहीं देती। मुस्लिम डिप्टी सीएम का इशारा किया जा रहा है। वो कुछ भी कर ले, लेकिन जंगल राज परदेसी आपके बीच में केवल चुनावी प्रलोभन दिखाने के लिए आया है। एक गाना है, याद होगा आपको, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे, हरियाणा के लिए निकल जाओगे कि नहीं? हरियाणा के लिए निकल जाएगा कि नहीं वो आदमी? और एक जो हथियार का हाथी का सिक्कर लेके घूम रहा है, चुनाव का चुनाव आता है, वो कभी आपको नहीं मिल सकता है। लेकिन संजय पांडे बचपन से लेके 35 साल तक अपने अपने पूरे जवानी आपके बीच में संगठन को खड़ा करने के लिए समय दिया है। मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि एक एक वोट संजय पांडे यानी कमल निशान पर दाबिए, मोदी जी के हाथ को मजबूत करिए, नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत करिए, विकसित बिहार बनाइए, विकसित देश बनाइए। इसी हम सब ये 5 पांडव मिलकर कौरव सेना का संहार करेंगे और एक साजिश के तहत यहाँ पर एक वोट कटवा को खड़ा किया गया है। यह मत समझिएगा कि महागठबंधन के लड़ाई में तो उम्मीदवार खड़ा है। एक साजिश किया गया है कि भाजपा का वोट कौन काट सकता है, उसको खड़ा करो, आप पीछे से अपना तेजस्वी के प्रत्याशी को जिता दो। इस साजिश से सावधान रहने की जरूरत है। एक भी वोट बर्बाद नहीं होना चाहिए। सारा का सारा वोट एनडीए का कमल के फूल निशान पे पड़ेगा। देखना आप लोगों की जिम्मेवारी है। मेरे साथ जोरदार नारा लगा।